नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों पुस्तकों से जो हम ये पठन पाठन कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं देखो ये मनुष्य जो योनि मिली है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है और दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अपना उद्धार करना अथवा अपना परमात्मा तत्व को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का स्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का पर धर्म है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य पशु से भी नीचा है, कारण कि पशु तो अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोग कर मनुष्यता की तैयारी कर रहा है, पर मनुष्य नए पाप कर्म करके नरकों की पशुता की तैयारी कर रहा है। ऊंची से ऊंची जीवन मुक्त अवस्था मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। भगवान को याद रखना और सेवा करना, इन दो बातों से ही मनुष्यता सिद्ध होती है। मनुष्य शरीर मिल गया पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो यह बड़े शोक की और दुख की बात है। मनुष्य शरीर, महाराज जी कहते हैं कि केवल सुनने सीखने के लिए नहीं है, तो तत्व का अनुभव करने के लिए है। सुनना सीखना तो पशु में भी होता है, जिसमें वे सर्कस में काम करते हैं। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है ही नहीं। किसी भी सुख भोग के आरंभ काल को देखना पशुता है और इसके परिणाम को देखना मनुष्यता है। सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्यों का जीवन दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बिना मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। जिनकी भगवान की तरफ रुचि हो गई है वही भाग्यशाली हैं, वही श्रेष्ठ हैं और वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मनुष्य जन्म की सफलता के लिए हरदम सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ माया देवी घूम रही है, डिस्ट्रैक्शन है लेकर के। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर, क्रिया को लेकर नहीं है। विवेक इसी योनि में मिला हुआ है, और वास्तव में मनुष्य कर्म योनि नहीं है, तो साधन योनि है। जो साधक नहीं है वह देवता या असुर तो हो सकता है, पर मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.